शादीशुदा राज बब्बर पर जब आ गया था स्मिता पाटिल का दिल, 80 के दशक में लिव इन में रहकर मचा दी थी सनसनी। स्मिता पाटिल 70 और 80 के दशक की सफलतम अभिनेत्रियों में से एक थीं। स्मिता पाटिल ने राज बब्बर के साथ लिव इन में रहने के बाद शादी की थी। समय लिव इन में रहना कोई आम बात नहीं थी। लिव इन में रहने से काफ़ी ज़्यादा सनसनी मच गई थी। तो आइए आज आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देते हैं। उसके लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो में अंत तक बने रहिए। स्मिता पाटिल का नाम बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्रियों में शामिल है। स्मिता पाटिल 70 के दशक की सबसे सफल अभिनेत्रियों में से एक थीं, जिन्होंने 8 फिल्मों से लेकर बॉलीवुड मसाला फिल्मों में काम किया। अपने काम के अलावा स्मिता पाटिल राज बब्बर के साथ अपने रिश्ते को लेकर खूब सुर्खियां बटोरती रही हैं। राज बब्बर और स्मिता पाटिल पहली बार एक दूसरे से भीगी पलके के सेट पर मिले थे। शूटिंग के दौरान हुई मुलाकात धीरे धीरे दोस्ती और फिर प्यार में ही बदल गई। स्मिता और राज बब्बर के रिश्ते से नाराज थी उनकी मां। जब दोनों एक दूसरे के प्यार में गिरफ्तार हुए तब राज बब्बर पहले से ही शादीशुदा थे। स्मिता ने राज को इस कदर प्यार हुआ कि वो अपनी मां की भी बात नहीं सुन रही थी। वहीं पहली पत्नी नादिरा को छोड़कर स्मिता के साथ लिव इन में रहने लगे थे राज बब्बर। उस दौरान दोनों के रिश्ते की खूब आलोचना हुई थी। हालांकि बाद में स्मिता और राज ने शादी कर ली थी। लेखिका मैथिली राव ने स्मिता पाटिल को राज बब्बर की स्टोरी का जिक्र अपनी अभिनेत्री बायोग्राफी में किया था। उन्होंने लिखा कि स्मिता के इस फैसले से उनके माता पिता नाखुश थे। खासकर स्मिता की मां दोनों के रिश्ते को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। उनका कहना था कि जो लड़की दूसरी महिलाओं के हक के लिए लड़ती है वो किसी और का घर कैसे तोड़ सकती है और किसी और का हक कैसे मार सकती है। सुपरस्टार जो महिलाओं के हक के लिए लड़ी, उसी पर लगा था पति छीनने का आरोप। 2 बच्चों के बाप से की थी शादी, इसकी मौत पर रोया था पूरा देश। स्मिता पाटिल 70-80 के दशक में सिनेमा की सुपरस्टार कही जाती थी। स्मिता पाटिल एक नारीवादी के तौर पर जानी जाती थी। वह ऐसी एक्ट्रेस थीं जो महिलाओं के हक के लिए लड़ती थी। वे महिलाओं के मुद्दों को अपनी राय रखती थी। उन्होंने उन फिल्मों में काम करने से प्राथमिकता दी थी जो परंपरागत भारतीय समाज में शहरी मध्यम वर्गीय महिलाओं के प्रगति और उनकी समस्याओं की बात करें और सामाजिक परिवर्तन लाएं। 1970 से 80 के दशक में स्मिता पाटिल की हर लगभग फिल्म हिट ही होती रही है। रोमांटिक किरदार ही नहीं बल्कि गंभीर किरदारों में भी उन्होंने अपनी एक्टिंग में जान डाल दी। उन्होंने उस दौर में लगभग सभी बड़े एक्टर्स के साथ काम किया था। बतौर हीरोइन फिल्मों में काम करने के बाद हिंदी सिनेमा में बेहतरीन एक्टिंग के लिए उन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। जहां एक तरफ फिल्मों में अपनी उम्दा एक्टिंग के लिए इस एक्ट्रेस को खूब सराहा गया, वहीं इस एक्ट्रेस की पर्सनल लाइफ ने भी खूब सुर्खियां बटोरी हैं। स्मिता पाटिल का जन्म 17 अक्टूबर 1955 को एक राजनीतिक परिवार में हुआ था। स्मिता पाटिल हिंदी सिनेमा में 1970 और 80 के दशक में बेहद मशहूर अभिनेत्री थीं। उन्होंने 8 फिल्म से लेकर बॉलीवुड मसाला फिल्मों तक काम किया है। स्मिता पाटिल ने 1975 में श्याम बेनेगल की फिल्म चरणदास चोर से अपना करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने हिंदी, मराठी, गुजराती, मलयालम सहित करीब 80 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है। उन्हें नेशनल अवार्ड और फिल्म फेयर अवार्ड से अलावा 1985 में पद्मश्री से भी नवाजा गया था। परिवार से खिलाफ जाकर की थी शादी। उस दौर में स्मिता अपने पर्सनल लाइफ को लेकर काफ़ी सुर्खियां बटोर रही थी। उन पर एक शादीशुदा एक्टर का घर तोड़ने का आरोप लगा था। दरअसल स्मिता और बॉलीवुड एक्टर राज बब्बर रिलेशनशिप में थे और राज पहले से ही शादीशुदा थे। दोनों 1982 में भीगी पलके के सेट पर मिले थे। यहाँ दोनों की मुलाकात प्यार में बदल गई। स्मिता को इस रिश्ते के कारण काफ़ी आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा। राज और स्मिता भीगी पलकों की शूटिंग के दौरान ओडिशा में मिले थे। दोनों ने पहली मुलाकात में ही लड़ाई हो गई थी। दूसरी मुलाकात में स्मिता राज की पर्सनैलिटी और व्यवहार से इम्प्रेस हुई थी। कहा जाता है कि स्मिता के इस फैसले से उनके माता पिता खुश नहीं थे। लेखिका मैथिली राव ने अपनी अभिनेत्री बायोग्राफी में लिखा है कि स्मिता की मां राज और स्मिता के रिश्ते के खिलाफ थी। उनका कहना था कि महिलाओं के लिए लड़ने वाली स्मिता किसी और का घर कैसे तोड़ सकती है। दोनों के अफेयर के बारे में जब राज बब्बर की पत्नी नादिरा को पता चला तो उन्होंने इसे गॉसिप माना। हालांकि जब सच सामने आया तो नादिरा ने काफ़ी हिम्मत दिखाई। राज बब्बर ने स्मिता के साथ रहने के लिए पत्नी नादिरा तक को छोड़ दिया था। इस बारे में राज बब्बर ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, स्मिता और उनका रिश्ता कुछ ऐसा था जो बस जुड़ गया था। एक इंटरव्यू में नादिरा ने कहा था, स्मिता मेरे पति के बेहद क्लोज हैं। भले ही उनका मेरे पति के साथ अफेयर था, लेकिन मुझे भरोसा था कि वो मेरे घर की ज़रूरतों पर इससे असर नहीं पड़ेगा। स्मिता का मेरे पति की तरफ झुकाव हुआ क्योंकि वह अकेली थी। मैं खुश थी कि घर के बाहर भी कोई ऐसा इंसान है जो उन्हें समझ सकता है और प्यार करता है। अगर वह मेरे पति को खुश रखती हैं तो मैं खुश हूँ।
मुझे लगता है कि मेरे पति के साथ इन्वॉल्व होने से वह खुद को रोक नहीं सकती। 31 साल की उम्र में दुनिया को कह दिया था अलविदा। स्मिता ने शादी के बाद स्मिता ने एक बेटे को जन्म दिया था। उसका नाम प्रतीक रखा गया था। यह उनके लिए काफ़ी मुश्किलों भरा समय था। बच्चे के जन्म के महज 15 दिन बाद ही 31 वर्ष की आयु में उन्होंने इस दुनिया को विदा कर दिया था। दरअसल बच्चे के जन्म के समय उन्हें काफ़ी इन्फेक्शन हो गया था, जो इतना बढ़ गया कि उनके मौत का कारण बना। स्मिता पाटिल की जीवनी लिखने वाली फेमस राइटर मैथिली राव ने एक इंटरव्यू में बताया था कि स्मिता को वायरल इन्फेक्शन की वजह से ब्रेन इन्फेक्शन हो गया था, जिसकी वजह से उनका निधन हुआ था। स्मिता के अचानक निधन के बाद टूट गए थे राज बब्बर, लेकिन कुछ समय बाद वह अपनी पहली पत्नी नादिरा के पास वापस चले गए। स्मिता के निधन के बाद नादिरा ने कहा था कि स्मिता के निधन से राज और प्रतीक के साथ मुझे तोड़ दिया था। वह बुरा समय था। राज बब्बर के 2 बेटे हैं, पहली नादिरा से आर्य बब्बर और स्मिता से प्रतीक बब्बर। स्मिता पाटिल की मौत के बाद उनके मेकअप आर्टिस्ट दीपक सावंत ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया था। दीपक ने बताया था कि मरने से पहले स्मिता पाटिल कहा करती थीं कि दीपक, मैं मर जाऊंगी तो मुझे सुहागन की तरह तैयार करना। मृत्यु के बाद अंतिम इच्छा के मुताबिक स्मिता को सुहागन की तरह ही सजाया गया था। गाने की शूटिंग के बाद रात भर रोई थी स्मिता पाटिल। की थी अपनी ही मौत की भविष्यवाणी। आखिरी ख्वाहिश थी सुहागन की तरह सजकर हो अंतिम संस्कार। स्मिता अक्सर अपने हाथों की लकीरों को देखकर कहती थी कि मैं जल्दी मर जाऊंगी, क्योंकि मेरी जीवन रेखा छोटी है। यही कारण था कि उन्होंने अपनी आखिरी ख्वाहिश सबको बता रखी थी। ख्वाहिश थी कि उन्हें मौत के बाद उन्हें एक नई नवेली दुल्हन की तरह सजाकर विदा किया जाए। आज स्मिता पाटिल की 68वीं बर्थ एनिवर्सरी पर जानिए उनकी जिंदगी के कुछ अनकहे पहलू और उनकी कहानी। स्वतंत्रता सेनानी थे स्मिता के पिता शिवाजी राव गिरधर पाटिल। 17 अक्टूबर 1955 को आज से ठीक 68 साल पहले स्मिता पाटिल का जन्म पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। उनके पिता शिवाजीराव गिरधर पाटिल एक सोशल वर्कर थे जो स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा रहे थे। स्मिता को बचपन से ही अभिनय में रुचि थी, जिसके लिए उन्होंने थिएटर ग्रुप के साथ मिलकर कई प्ले में हिस्सा लिया था। उनका ज़्यादातर समय फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में ही बीतता था। जब उनके पिता कैबिनेट मिनिस्टर के चुनाव में उतरे तो स्मिता का पूरा परिवार पुणे, मुंबई में शिफ्ट हो गया था। यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से लिटरेचर की पढ़ाई करने के बाद स्मिता पाटिल ने दूरदर्शन में बतौर न्यूज़ रीडर काम करना शुरू किया था। सांवली रंगत, घने बाल और बड़ी बड़ी आंखों वाली स्मिता बेहद सुंदर थीं और उन्हें FTII की फिल्म तीव्र माध्यम से एक छोटी सी भूमिका मिल गई। उस फिल्म की बदौलत ज़माने के मशहूर फिल्म मेकर श्याम बेनेगल ने उन्हें बच्चों की फिल्म चंद्रदास चोर में काम करने का मौका दिया था। स्मिता का अभिनय इतना दमदार था कि उन्हें इसके बाद फिल्मों में मंथन के लिए काम मिल गया था। आगे वो बाजार, आज की आवाज़ और मंडी जैसी बेहतरीन फिल्मों में नजर आकर टॉप एक्ट्रेसेस में शामिल हुईं। स्मिता पाटिल पैरेलल सिनेमा की सबसे नामी एक्ट्रेसेस रहीं। उन्होंने करियर की शुरुआत में कई कॉमर्शियल फिल्में ठुकरा दी थीं। गाने की शूटिंग के बाद काफ़ी देर रोई थी स्मिता पाटिल। साल 1982 में स्मिता पाटिल अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म नमक हलाल में नजर आई थी। इस फिल्म का एक गाना था आज रपट जाएं, चार्ट बस्टर रहा। इस गाने की केमिस्ट्री भी चर्चा में रही। हालांकि इस गाने की शूटिंग के बाद स्मिता पाटिल रात भर रोती रही थी। गाने में स्मिता को बारिश में सफ़ेद साड़ी में भीगते हुए सीन देने पड़े थे, लेकिन वो इसमें असहज महसूस कर रही थी। डायरेक्टर का कहने पर उन्हें सीन तो देने पड़े। उन्होंने जैसे तैसे शूटिंग तो की, लेकिन वो रात भर घर जाकर रोती रहीं। उन्हें ऐसे में सीन देने पर काफ़ी ज़्यादा पछतावा भी हो रहा था। अमिताभ बच्चन के कहने पर दोबारा शूटिंग की थी शुरू। स्मिता जब अगले दिन काफ़ी गुमसुम थीं। जब अमिताभ ने वजह पूछी तो उन्होंने खुलकर बता दिया। अमिताभ ने उन्हें समझाया कि ये स्क्रिप्ट की डिमांड थी, जिसके लिए उन्हें परेशान नहीं होना चाहिए। अमिताभ के समझाने पर स्मिता भी समझ गईं और दोबारा वही सीन करने के लिए राज़ी हो गईं। दोबारा स्मिता ने बिना झिझक के सारे सीन शूट किए, जिसके बाद स्मिता और अमिताभ की दोस्ती भी गहरी हो गई। कूली के सेट पर अमिताभ के साथ हुए हादसे की पहले ही कर दी थी भविष्यवाणी। बेहतरीन एक्ट्रेसेस होने के साथ साथ स्मिता पाटिल को ज्योतिष विद्या का भी अच्छा ज्ञान था। एक दिन फिल्म शक्ति की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन ने स्मिता पाटिल को अपना हाथ दिखाया था। उस समय स्मिता ने कहा था, आपके साथ गंभीर दुर्घटना हो सकती है। अमिताभ ने उन बात पर उनकी गौर भी नहीं किया। इसके ठीक 2 दिन बाद ही अमिताभ बच्चन ने फिल्म कूली की शूटिंग शुरू कर दी। वो बेंगलोर में थी। जैसे ही उनकी शूटिंग वो होटल से लौटे और रात को होटल से फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन उठाया तो घबराई हुई आवाज़ में सुनाई दिया, हेलो अमित जी, मैं बम्बई से स्मिता पाटिल बोल रही हूँ।
आप कैसे हैं? मैंने अभी अभी एक बुरा सपना देखा कि आपको चोट लग गई है। आप ठीक है ना? स्मिता इतना घबराई हुई थी कि उन्होंने पहले अमिताभ बच्चन के घर प्रतीक्षा पर कॉल किया था। वहीं उन्हें होटल का नंबर मिला था। जब अमिताभ ने उन्हें बताया कि वह सकुशल हैं तो स्मिता ने कहा, ऊपर वाले की दया आप पर ठीक है, प्लीज़ अपना ख्याल रखिए। अमिताभ सो गए। अगले दिन 24 जुलाई 1982 को समय से पहले फिल्म कुली की शूटिंग पर पहुंच गए थे। संयोग था कि ठीक उसी समय एक एक्शन सीन शूट करते हुए अमिताभ को गहरी चोट लगी थी, जिसमें डॉक्टर ने उन्हें क्लिनिकली डेड घोषित कर दिया था। स्मिता पाटिल और राज बब्बर की मुलाकात 1982 में फिल्म भीगी पलकों के सेट पर हुई थी। दोनों की चंद मुलाकातों में ही करीब आ गए थे। दोनों के रिश्ते की खबर सामने आने के बाद स्मिता विवादों में आ गई थी, क्योंकि उनके लिए राज बब्बर ने पत्नी नादिरा को छोड़ दिया था। इसके बावजूद दोनों ने शादी कर ली। स्मिता पाटिल ने मौत के कुछ महीने पहले अपनी मौत की भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कई बार महेश भट्ट से यह भी कहा था कि वो ज़्यादा दिनों की मेहमान नहीं है, क्योंकि उनके हाथों की लकीरों में जीवन रेखा काफ़ी छोटी है। स्मिता पति राज बब्बर से भी कहती थीं, मैं ज़्यादा दिनों तक आपका साथ नहीं निभा सकूंगी। इस पर वो अक्सर गुस्से में उन्हें चुप करवा देते थे। ऐसे में स्मिता अपने मेकअप आर्टिस्ट दीपक संवंत से कहती थी, मैं जब मर जाऊं तो मुझे नई नवेली दुल्हन की तरह सजा कर मुझे उठाना। स्मिता पाटिल ने मौत के कुछ महीने पहले ही गोलियों का बादशाह शूट की थी। इसमें उनके साथ राजकुमार हीरो थे। एक दिन फुर्सत मिलने पर वो राजकुमार से मिलने उनके मेकअप रूम में पहुंच गईं। वो लौटकर अपना मेकअप करवा रहे थे। स्मिता हैरान रह गईं, क्योंकि उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। वो तुरंत अपने मेकअप रूम में गईं और मेकअप आर्टिस्ट दीपक संवंत से कहा, मुझे भी लेटर ही मेकअप करवाना है। दीपक ने उन्हें समझाया, लेट कर मेकअप करवाना आसान नहीं है। स्मिता ने तुरंत जवाब दिया, लेकिन राजकुमार तो अंदर लेट कर मेकअप करवा रहे हैं। दीपक ने फिर समझाते हुए कहा, राजकुमार की बात अलग है, वो चाहते हैं वही करते हैं, वो ज़िद्दी हैं और उनकी नकल करना ठीक नहीं है। आप ये ज़िद छोड़िए और मेकअप करवाने के लिए बैठ जाइए। बेटे को जन्म देने के बाद 15 दिन बाद ठीक उनकी मृत्यु हो गई थी। 28 नवंबर 1986 को स्मिता ने अपने बेटे प्रतीक बब्बर को जन्म दिया था। डिलीवरी के कुछ समय बाद ही उनकी हालत बिगड़ गई। ठीक 15 दिनों के बाद डिलीवरी कॉम्प्लिकेशन से उनकी मृत्यु हो गई। संयोग ये रहा कि जब स्मिता की मौत हुई तो उन्हें तैयार करने के लिए उनके मेकअप आर्टिस्ट दीपक सावंत पहुंचे, जिनसे वो लेट कर मेकअप करवाने की जिद कर रही थी। दीपक ने उनकी दोनों ख्वाहिशें पूरी की, पहली कि वो लेट कर मेकअप करवाएं और दूसरी उन्हें दुल्हन की तरह सजाया जाए। मौत के बाद स्मिता की 10 फिल्में रिलीज हुई थीं। मेरा बाप इतना गलत भी नहीं था, आर्य बब्बर ने माना। स्मिता पाटिल संग पिता के अफेयर से खराब हो गए थे उनके रिश्ते, बताया। मीडिया वाले पूछते थे ऐसे सवाल। बॉलीवुड एक्टर प्रतीक बब्बर ने हाल ही में अपनी दिवंगत मां स्मिता पाटिल के साथ मुंबई स्थित घर पर एक निजी समारोह में अपनी गर्लफ्रेंड प्रिया बनर्जी के साथ शादी की है। उनके सौतेले भाई आर्य बब्बर ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि बब्बर परिवारों के इस समारोह में शामिल होने के लिए निमंत्रण नहीं मिला था। अब आर्य